हमने इवेंट रखा हुआ था तो सारे भाई को बुलाया था हमने, तो तस्वीर सोशल मीडिया पे जब गई थी जाने के बाद जो है वो मेरे पेज से किसी ने पूछा कि ये आप इनके बेटे हैं, तो मेरी सोशल मीडिया पर जवाब कौन देगा? जब मेरा पेज है तो जवाब किसने देना था? आपने ही देना था। सारे भाई ने जवाब दिया कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। रियली? कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जब ये मैसेज मैंने देखा तो मैंने कमेंट कर दिया, मैंने कहा मेरा इनसे वो ताल्लुक है जो आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। मेरा इंसान सबसे पहले तो इनसे इनका ताल्लुक है इंसानियत का। बहुत प्यारी बात है। ठीक है, इनसे जब ये एक बंदा जब चैनल पे बैठकर और एक ट्रस्ट खोल कर अगर बैठा हुआ है और अगर वो बंदा ये बोल रहा है मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो फिर बुरी बात है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने उनसे मैसेज के बाकायदा कमेंट का जवाब दिया कि जनाब मेरा आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, और बात ये कि ये ऑन नहीं करते। ये ऑन इसलिए नहीं करते, मैं उसका भी वजह बताऊंगा। जब आप खुल रहे हैं ना तो फिर खुले तरीके से। हाँ, नहीं, क्योंकि आप सच्ची आदमी, बात ये आप सच पे अब सुने, चाहते हो ये भी सच्चाई आप पर्दा उठाइए। जब मैंने मैसेज करा, जब कमेंट आया ना कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने मैसेज कर दिया कि यार मेरा इनसे वो ताल्लुक है इंसान सबसे पहले इंसानियत ताल्लुक है, उसके बाद तो देखते हैं कौन सा ताल्लुक है कौन सा ताल्लुक नहीं है। तो वो कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया। रियली? बिल्कुल, वो डिलीट कर दिया। अब यानी उनको एहसास हुआ कि यार ये गलत कर लिया उन्होंने। सर बात अच्छा, उस वक्त जो है उस शफाफ ट्रस्ट को जो है मेरा नाम एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और हमने फर्स्ट इवेंट जो है सेंट्रल जेल जोना जेल में करा था। तो सारे भाई को सबको इनवाइट करा था हमने। तो जब ये कमेंट डिलीट हुआ ना, ये बात खत्म हो गई। खत्म होने के बाद मैंने भाई खुर्रम भाई को बोला, मैंने कहा यार खुर्रम भाई ये इस तरीके से जो है वो हुआ था। तो उन्होंने बोला देखो बात ये है कि अपने आप को तो ऐसा रखो तुम कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुमताज बनी साहब की है, मरहूम अब तो इंतकाल हो गया उनका। बहुत सारी बातें अंसार बनी साहब की हैं कि जनाब वो जरदारी साहब के 10% के पार्टनर्स रह चुके हैं, अभी भी रह चुके हैं। बात ये सुनते हैं कि उनकी शायद है ना अभी ज़हनी हालत भी थोड़ी सी खराब है, उनकी भी सेहत अभी बेहतर हुई है थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बीच में जो है उनको जो है वो कुछ अटैक हुए थे, बीच में जो है उनको डिमेंशिया का बिल्कुल सोचने समझने की जो है वो प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो बात ये कि मेरा उनसे बड़ा अहम ताल्लुक, बात ये कि ये ऑन नहीं करते, वो ऑन नहीं करते, लेकिन मैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ। ठीक है, बड़ी बात है, मैं उनको बड़ा मानता हूँ क्योंकि मेरे बड़ों ने कहा है कि मेरे बड़ों ने फरमाया, सुन लेना जरा, मेरे बड़ों ने ये कहा है कि अपने बड़ों का तमीज़ और एहतराम करना सीखो। मैं भी चाहता तो मैं भी कुछ उल्टा सा कमेंट कर देता। बात ये है कि जब एक बंदा ऑन करने को तैयार नहीं है, उन्होंने उस कमेंट को डिलीट करा उन्होंने, तो यकीन माने मैं अभी बीच में कहीं हम ये बात अभी देखा मैंने बोला ना इंसानियत का, जब ये बात खुली तो मुझे याद आया कि यार एक अगला बंदा बोल रहा है तो भाई ये तो मुझे पर्सनल बोल दो। अब एक चलो अब बात हो रही है तो बीच में एक निजी इवेंट में मैं भी इनवाइटेड था, आलिया भाभी भी इनवाइटेड थी। आलिया भाभी कौन है? उनकी सेकंड वाइफ है सारे भाई। ठीक है। तो अब जब हमारा एंटर हुआ कि शुजात बनी साहब भी जो है वो इवेंट के अंदर मतलब आ चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं, यकीन नहीं मानेंगे आप, उनके पीछे किसी ने पता नहीं क्या बोल दिया कि मतलब वो इवेंट से ऐसे जाने लगी कि जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने बोला मैडम अभी रुके, इनविटेशन वगैरह देना है। नहीं मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत देर हो रही है। आपका आना उनको पसंद नहीं आया? मुझे मेरा तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं। बात यह है कि देखिए मैं इस बात से काटे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल देखिए बात यह कि मुझे पहली बात तो ये कि मुझे ये ऑनरशिप नहीं लेनी कि बनी फिर मैं ही हूँ सिर्फ, समझना मेरी बात ना, मुझे ये ऑनरशिप नहीं चाहिए। बात ये कि मैं जहां बैठूं यार सारे बड़ी ने क्या कर दिया, सारे बड़ी ने जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। ये बात ये है, ये मैं आपको बात उससे आऊंगा, उसमें कोई शक नहीं, आपकी अपनी एक शनाख्त है, आपका एक अलग है ना वेलफेयर है, और आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं और काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये दरअसल जो ऑडियंस होती है, नाजरीन होती है, उनकी ज़ाहिर सी बात है मालूमात थोड़ी असल में कराची की आवाम की जो मेमोरी बहुत शॉर्ट लेवल पर आ चुकी, शॉर्ट मेमोरी है, बहुत भूल जाते हैं वो बहुत सारी बातें। सॉरी मैं बहुत ही वो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारी बातें हैं कि देखिए मुझे क्या पड़ी कि मैं किसी को कॉल करूंगा, मैं रेफरेंस अंसार बर्नी बात कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस सारे बर्नी बात कर रहा हूँ। क्यों? हाँ मैं शुजात बर्नी, मैं वो शुजात बर्नी हूँ जिसके पास पाँव के नीचे चप्पल नहीं थी। इन लोगों के दर पर मैं गया था, इनके खानदान में होने के बावजूद इन्होंने मेरा क्या सपोर्ट करा, 10-10 घंटे बाहर बिठा के रखा, और अभी भी वो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझसे 4-4 घंटे लोग वेट कर रहे होते हैं मुझसे मिलने के लिए। यार ये आपने जो समझ रहे हैं मेरी बात आप? जब वो चैरिटी कर रहे हैं अपने दूसरे उन लोगों को जिनका खून नहीं है, उनकी तुम चैरिटी कर रहे हो हैं,
और जिनको जरूरत है, जिनको तुम्हारी वक्त की जरूरत है, तुम उनको पूछ नहीं रहे हो यार। ये है तो बहुत दिल से लग रहा है आपकी, ये दिल छोड़े से यार, बात है। बात पता है क्या है, बात दिल ये से कि कही हुई बात है मैं आपकी। लिटरली बता रहा हूँ कि मैं शुजात बरनी हूँ, मेरे घर का बिजली का बिल मैं भरता हूँ, मैं अपना राशन खुद डलवाता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल मैं खुद डलवाता हूँ, समझ रहे मेरी बात आप। जूते का जो चप्पल है ना, चप्पल वो मैं खुद अपने पैसों से लेता हूँ। मैं किसी से खैरात नहीं मांगता या किसी को ये नहीं बोलता कि जनाब फलाना बरनी का रेफरेंस से बात करो, नहीं। मेरे वालिद आपकी मरहूम, अपनी शनाख्त है, आपकी एक मेरी अपनी शनाख्त है, हाँ। और मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं क्या कर लूं उनकी शनाख्त लेकर। कोई मुझे इस वक्त पोजीशन ये बताओ कि इस वक्त सारिम बरनी पर कितने इल्जामात लग गए हैं, कितना डैमेज, कितना मसला हुआ होगा हमको, बिल्कुल। हमारी मैं वही हमारी कह- ट्रस्ट में देखिए, आपको अच्छा लगे, नजला सब पर उतर रहा होगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त ये एक मीडिया का एक टॉपिक है। यानी बड़े भाई हैं शायद अंसार बन्नी साहब, उन्होंने बड़े एक टॉक शो में, जैसे मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, बड़ा बड़ा ही संगीन एलिगेशंस लगाए अंसार बन्नी साहब ने सारिम बन्नी साहब पे। और आपको शायद पता होगा कि फिर उसके बाद वो चीज बहुत स्प्रेड हुई, ये न्यूज, और उसके बाद उनके जब वो आए यहाँ पर सारिम बन्नी साहब, तो उनको उसी वक्त एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अभी भी अंडर अरेस्ट ही हैं, और वो उनके मुकदमात उनको फेस करना पड़े। और फिर उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा जवाब आया था जो उन्होंने ना मीडिया किया था, उनकी वाइफ भी थी साथ में। उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास भी वो हकायक हैं कि जब मैं मुंह खोलूंगा और जब मैं लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि फिर ये कौन। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया ये सारे हकायक और बातें। बात ये, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम मतलब मैं एहतराम करता हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फराहम करे। बात ये, बहुत हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि वो शरीफ हुआ है जिसको मौका नहीं मिला, ठीक है। तो जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उनकी सिटी कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कलमे पढ़े। यकीन करें, मैं खुर्रम भाई से कांटेक्ट में था, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, और मैंने कहा यार बड़ा गलत हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर जब ये हल्का हुआ मामला, फिर थोड़ी सी और जब हम शवाहिद में गए, जाहिर सी बात है ना यार, रिपोर्टें तो सब मिलती रहती हैं, कुछ नहीं छुपा हुआ होता। भले उनके घर में बैठ के हम चाय नहीं पीते, लेकिन रिपोर्टें सब होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि ताल्लुकात कैसे हैं आपके सारिम बन्नी साहब से? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चचा लगते हैं सारिम बन्नी आपके, और अंसार बन्नी, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक। तो इन लोगों के साथ कैसे आपकी मतलब टर्म एंड कंडीशन, आना जाना है, मिलना मिलाना है आपको घरों में या खानदान में? आप लोग कभी मिलते हैं आपस में? 1-2 दफा हमारी मुलाकात हुई है, जब तक हमारी दादी हयात थी, जब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जब से दादी हमारी हयात थी, जब तक जो है मामला थे, फिर बीच में जो है मेरी वालिदा मोहतरमा से शगुफ्ता, मतलब हमारी फैमिली टर्म ऐसे कि इवेंट में मुलाकात हो गई। घर में अभी खुर्रम भाई की शादी थी, मतलब देखो बुलाते सब हैं, अब वो डिपेंड मेरे ऊपर है ना, मैं जाऊँ ना जाऊँ। एग्जैक्टली। ठीक है, बीच में जो है वो खुर्रम भाई की जो है वो बेटे की शादी थी, इनवाइट किया था। बात ये कि मैं अवेलेबल नहीं था। बहुत सी जगहों पर जाना बनता भी है, जाते भी हैं, बैठते भी हैं, चाय पीना कराना। बात ये है कि वैसा वो माहौल इसलिए नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता क्योंकि इस वक्त खून हो चुके हैं सफ़ेद। वो मतलब वो गर्म जोशी और आपस में, और वो यकीन करेंगे अभी भी खुर्रम भाई ऐसा बोल रहे थे कि यार अब सब खत्म हो गया है। उनके अल्फाज ये थे कि अब सब खत्म हो गया,